स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री माते पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तुम्हें पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। मेरो कोटि कोटि प्रणाम मेरो बारंबार प्रणाम। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन का आसरा लेते हैं। नटवर नांगर नंदा नटवर नांगर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नांगर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बड़े प्रेम से गाएंगे सभी। नटवर नांगर नंदा भजो रे मन गोविंदा। कि तू ही नटवर तू ही नांगर तू ही नटवर तू ही नांगर तू ही नांगर। जैसे बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नांगर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियनों में राधा जू बड़ी है हाँ राधा जू बड़ी है हाँ राधा जू बड़ी है। सब सखियनों में राधा जी बड़ी है। तारों बिच देखो चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नांगर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नांगर नंदा भजो रे मन गोविंदा। कथा में प्रवेश करते हैं
और जीवन को सफल बनाते हैं। एतस्माद् परं किंचिन्मनः शुद्धयेन वेद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। तो महाराज जब हमारे जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के हमारे जो पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का यह सुलभ अवसर प्राप्त होता है। महाराज भागवत जी को सुनना, देखो भागवत जी तो महाराज सब सुनते हैं, कानों से सुनना सौभाग्य होता है, और कानों से सुनकर अगर आपने हृदय में उतार लिया महाराज और जीवन भागवत जी की कृपा से बदल गया, तो यह परम सौभाग्य होता है मेरे महाराज, परम सौभाग्य होता है भक्तों। भागवत जी तब सुलभ होती हैं जब हमने जीवन में कोई पुण्य किए होंगे, तब जाकर हमें भागवत जी सुनने को मिलती हैं, प्राप्त होती हैं महाराज। वर्तमान में हम बिहारी जी की सेवा कर रहे होंगे, तब जाकर हमें भागवत जी की कृपा से, उनकी करुणा से भागवत जी ने हमें अपने शरण में ले लिया है महाराज। भागवत जी को सुनना परम सौभाग्य होता है। जहां पर भागवत जी हो रही हो, वहां की चारों दिशाएं महाराज सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती हैं, और वहां की भूमि 7 दिवस के लिए वृंदावन धाम बन जाती है। वह भूमि क्या बन जाती है भक्तों? वृंदावन धाम। यह भागवत जी की करुणा है, कृपा है। अगर वक्ता भागवत जी को श्रवण करा रहा हो और श्रोता ने महाराज एक शब्द भी भागवत जी का अपने हृदय में बिठा लिया, तो उस श्रोता का तो कल्याण हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और 7 पीढ़ी तक, एक पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूं महाराज, 7 पीढ़ी तक उसके घर में सुख संपत्ति, धन धान्य और खुशियों से सदा जीवन सदा भरा रहेगा। यह भागवत जी की करुणा है, भागवत जी की कृपा है। कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मेरातो विचार एवं तदा देवांजः सह। तो महाराज हमारे गोविंद ने, हमारे नारायण ने रावण और कंस जैसे दैत्यों को मारने के लिए मेरे गोविंद ने महाराज पृथ्वी के धराधाम पर 2 अवतार लिए, परंतु यह अमृत को पाने के लिए मेरे नारायण को कितनी मशक्कत करनी पड़ी महाराज। मेरे प्रभु ने 4 अवतार लिए अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए। समुद्र मंथन जब प्रारंभ किया जा रहा था महाराज, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं थी कि मंदरांचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच स्थापित करने की, परंतु मेरे गोविंद, मेरे नारायण की करुणा से, कृपा से यह सब सुलभ हो गया महाराज। प्रभु ने अजित अवतार लिया और अजित अवतार धारण करते ही मंदरांचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर दिया महाराज। और देखा कि मंदरांचल पर्वत का भार धीरे धीरे बढ़ रहा है और मंदरांचल पर्वत समुद्र में धीरे धीरे डूबने लगा महाराज। तब मेरे गोविंद ने कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। तो महाराज कच्छप अवतार लिया और मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर
धारण किया मेरे गोविंद ने, मेरे नारायण ने। और औषधियों की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु ने धनवंतरी का अवतार लिया महाराज। और समुद्र मंथन होते ही विष निकला। समुद्र मंथन हुआ तो जैसे ही महाराज विष निकला तो सभी देवी देवता आश्चर्यचकित पड़ गए कि अब यह विष को कौन धारण करेगा। तभी इंद्र आदि देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते और बोलते, ब्रह्मा जी आप ही बताएं कि यह विष को धारण कौन करेगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे इतनी छोटी बात कर रहे हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे भोले बाबा, मेरे त्रिपुरारी भोले भंडारी ही इस विष को धारण कर सकते हैं। तब सभी देवी देवता भोले बाबा के पास जाते हैं और भोले बाबा के पास जाकर कहते हैं, अरे भोले बाबा बड़ी विडंबना आ गई है। अब समुद्र मंथन तो हुआ है परंतु समुद्र मंथन में से विष भी निकला है। अब यह विष निकला है भोले बाबा, तो इसे कौन धारण करेगा। सिर्फ आप में ही इतना सामर्थ्य है मेरे बाबा, मेरे भोले भंडारी, आप में इतना सामर्थ्य है कि आप ही अपने गले में, अपने कंठ में इस विष को धारण कर सकते हो। तब मैया पार्वती भी साथ में बैठी थी महाराज। तो मैया बोलने लगी कि अरे देवी देवता, आप हमारे पति को विष पिलाने के लिए आ गए। हमारे पति को कदापि विष पिलाने नहीं देंगे। हमारी आंखों के सामने हम अपने पति को विष पिलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तब सभी देवी देवता मैया पार्वती को मनाने लगते हैं और कहते हैं, मैया, ओ मैया जी, सिर्फ भोले बाबा में ही इतनी सामर्थ्यता है कि भोले बाबा भी इसे विष को धारण कर सकते हैं। तब मैया भी मान गई और भोले बाबा ने अपने कंठ में विष को धारण कर लिया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। फिर महाराज जैसे विष को धारण किया, फिर समुद्र मंथन की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो गई। और महाराज जैसे ही प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो फिर अमृत निकला और वह अमृत जाकर दैत्यों के हाथ में लग गया। अब महाराज जैसे ही दैत्यों के हाथों में यह अमृत कलश लग गया तो सभी देवी देवता फिर आश्चर्य में पड़ गए कि अगर दैत्यों ने इसे ग्रहण कर लिया, दैत्यों ने अगर ग्रहण कर लिया तो सभी दानव अमर हो जाएंगे और पृथ्वी पर फिर उन्हीं का राज चलेगा। तब सभी देवी देवता फिर से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु अब तुम ही फिर से बताओ कोई उपाय। तब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते, फिर इतनी छोटी सी बात लेकर आ गए। और ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण के पास जाओ, नारायण ही इसका कुछ उपाय कर सकते हैं। तब सभी इंद्र आदि देवी देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान के पास जाकर कहते हैं, प्रभु मेरे गोविंद, मेरे नारायण, अब तुम ही रक्षा करो और अमृत कलश दैत्यों के हाथों में जो लग गया है, अब तुम अमृत कलश की रक्षा करो। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, मोहिनी रूप धारण किया। और महाराज जैसे ही मोहिनी रूप को धारण किया तो प्रभु की इतनी सुंदर छवि है, इतना सुंदर दृश्य, आहा कितना सुंदर नजारा होगा कि मेरे गोविंद कितने सुंदर लग रहे हैं कि करोड़ों कामदेव भी फीके पड़ गए हैं महाराज मेरे गोविंद की छवि को देखकर। इंद्र आदि देवता भी फीके पड़ गए हैं। मेरे नारायण की छवि मोहिनी रूप में जब देखी तो सभी देवी देवता भी मोहित हो गए हैं।
मेरे नारायण ने मोहिनी डाल दी है महाराज। तब गोविंद जाते हैं, छम 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 करते हुए जाते हैं और दैत्यों के हाथों में से अमृत कलश को ले लेते हैं। और सभी दानव प्रभु का रूप देखकर महाराज इतनी सुध-बुध में खो जाते हैं, सुध-बुध भी भूल जाते हैं, सिर्फ प्रभु को निहारते हैं, मेरे नारायण को ही निहारने लगे। कहने लगे इतनी सुंदर स्त्री तो महाराज मैंने जीवन में पहली बार देखी है। तो अमृत कलश सब भूल गए दैत्य। अमृत कलश को गोविंद के हाथों में थमा दिया और जैसे ही अमृत कलश प्रभु मोहिनी अवतार में मेरे नारायण को प्राप्त हुआ तो नारायण ने 2 लाइनों में, एक लाइन में महाराज दैत्यों के लिए बिठाया गया, एक में देवताओं के लिए बिठाया गया। तो महाराज जो सुध बुध भूल गए थे सभी दैत्य, तो एक हाथ में मेरे गोविंद अमृत कलश लिए हैं और एक हाथ में साधारण जल लेकर सभी को दानवों के लिए पिला रहे हैं, परंतु सुध-बुध खो गए। उन्हें पता नहीं है कि हम अमृत कलश पी रहे हैं महाराज की साधारण जल को पी रहे हैं।